दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। आज हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी, किन हालात में वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपने आंखों से रण के मैदान में लड़ते हुए देखा था। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उनसे पहले एक और अंग्रेज जोन्स लेक को रानी लक्ष्मीबाई को नजदीक से देखने का मौका मिला था, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं, उनके अपने महल में। दोस्तों जब दामोदर को गोद लिए जाने को अंग्रेजों में अवैध घोषित कर दिया तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक 3 मंजिल की साधारण सी हवेली में रानी ने शरण ली थी। रानी ने वकील जॉन लेंग की सेवाएं ली, जिन्होंने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक केस जीता था। लेंग का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वो मेरठ के अखबार मुफुस लाइट निकाला करते थे। लेंग अच्छी खासी फारसी और हिंदुस्तानी बोल लेते थे और ईस्ट इंडिया का प्रकाशन उन्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा उन्हें घेरने की कोशिश किया करते थे। जब लेंग पहली बार झांसी आए तो रानी ने उनको लाने के लिए घोड़े का एक रथ आगरा भेजा था। उनको झांसी लाने के लिए रानी ने उनके एक दीवान और अनुचर को आगरा रवाना किया। अनुचर के हाथ में बर्फ से भरी एक बाल्टी थी जिसमें पानी और बियर और वाइन्स की बोतलें रखी हुई थी। पूरे रास्ते में एक नौकर लेंग को पंखा करते हुए आया था। झांसी पहुंचने पर लेंग को 50 घोड़सवार एक पालकी में बैठाकर रानी महल में लाए गए थे, जहां एक बगीचे में रानी ने शमियाना लगवाया था। रानी लक्ष्मीबाई शमियाना के एक कोने में एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। तभी अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदर ने वो पर्दा हटा दिया। लेंग की नजर रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर गई। बाद में रेनियर जरांस ने एक किताब लिखी, द रानी ऑफ झांसी रिबेल अगेंस्ट विल। किताब में रेनियर जरांस ने जॉन लेंग को कहते हुए बताया रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। चलिए फिलहाल चलते हैं युद्ध के मैदान की तरफ, जहाँ पर कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ने तय किया कि खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो ऐसा करना चाहते थे तो रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला करते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि उनका ध्यान भंग कर दें। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़ों की दौड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले। उसी समय अचानक रॉड्रिक के पीछे से जनरल रोज की अत्यंत निपुण ऊंट की टुकड़ी ने ली। उस टुकड़ी को रोज में रिजर्व रखा गया था। इसका इस्तेमाल वो जवाबी हमला करने वाले थे। इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश के मन में फिर से जान आ गई। रानी फौरन भाग गई। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। रानी और उनके सैनिकों ने 1 मील पार किया था कि कैप्टन ब्रिग्स के घोड़सवार ठीक उनके पीछे आ पहुँचे। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले औसतन ब्रिटिश के 2 सैनिक जंग लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाहें हिस्से में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जो किसी सांप के काटने पर दर्द महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही। एक अंग्रेज सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, पीछे से चाकू घोंप दी थी। वो तेजी से मुड़ी और उस पर जोर से हमला किया। रानी को लगी चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन तेजी से खून बह रहा था। अचानक दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा झरना आ गया। उन्होंने सोचा कि वो पार कर लेंगी, तब उन पर कोई वार नहीं कर पाएगा। उन्होंने तेजी से छलांग लगाई और वो घोड़ा दौड़ने के बजाय वहीं रुक गया। तब उन्हें लगा कि उनके कमर में किसी ने बहुत तेजी से वार किया है। उनको राइफल की एक गोली लग चुकी थी। रानी के बाएं हाथ की तलवार नीचे गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपने कमर से निकलने वाले खून को दबा के रखा और रोकने की कोशिश की। तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के बगल में आ पहुंचा था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई और रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ से तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और उससे निकलने वाली खून से वह लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से गिर गई थी। तभी उनके एक सैनिक ने घोड़े से कूदकर अपने हाथों में उन्हें उठा
उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले गया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे हुए होठों को एक बोतल में रखे गंगा जल से तर किया। रानी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वह बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपने होश खो रही थी। तभी रॉड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के उधर हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा हैं। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना शुरू कर दी थी। रानी ने बड़ी मुश्किल से एक आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उनके मुंह से रुक रुक कर एक शब्द निकल रहे थे, दामोदर। दामोदर, मैं उसे तुम्हारे देख रेख में छोड़ती हूँ, उसे सामने ले आओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतारकर अंगरक्षक के हाथ में रख दिया। उसे नीचे रखो, ये दामोदर के लिए है। रानी की सांसें तेजी से चल रही थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में जा रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। अचानक जैसे उनको फिर से जान आ गई। वो बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही एक और झटका आया और सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत की इस महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।